तो आज हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की प्रूविंग करेंगे थ्रू हाइगन्स प्रिंसिपल। ये वेव ऑप्टिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो 3 मार्क्स में कभी कभी आ जाती है। तो इसमें हमें क्या लिखना है, बहुत ही सिंपल है और सिंपलेस्ट मेथड है ये इस डेरिवेशन को करने का। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट ए बी एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये डायग्राम बनाना इज़ वेरी सिंपल। आपको ऐसे करके 2 वेव्स बनानी है, रिफ्लेक्ट करनी है। ये हमारा मिरर है। सो पहले वेव में आपने नॉर्मल खींची, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इज़ आई। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका जॉइन था यहाँ से आपको बी पे एक परपेंडिकुलर खींचनी है। अब ये परपेंडिकुलर से लेके मिरर का डिस्टेंस मिरर का एंगल इज़ आई। उसके बाद आपको अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है वो, और सेम तरीके से आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है रिफ्लेक्टेड रे और ये ये ए और ए डैश के ऊपर। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो अब ये डी सी से लेकर मिरर तक जो एंगल है ये वाला भी आ रहा है। ये बीच का एंगल इज़ नॉट आर, दिस इज़ आर एंड दिस इज़ आर। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे, हमें इन 2 ट्राइंगल्स ए बी सी और ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये तो 90 डिग्री है। अब बी सी इज़ इक्वल टू ए डी, बिकॉज ये वेव है एंड वेव क्या होती है, ट्रैवल विद द सेम स्पीड इन अ मीडियम। तो ये अगर हम डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम टी ले रहे हैं ये और वेलोसिटी v है, तो डिस्टेंस आ जाएगा बी सी और ए डी। अब दोनों सेम है डिस्टेंस, तो इसीलिए इक्वल हो गए हैं। ए सी इज़ इक्वल टू ए सी बिकॉज इट्स कॉमन। तो ये 2 ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब अगर ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं ए बी सी और ए डी सी, तो एंगल बी ए सी इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल डी ए सी, देयरफॉर आई इज़ इक्वल टू आर। इससे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया है।